से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द बायोमेट्रिक्स है कि व्हाट इज़ द बायोमेट्रिक, यूजेस ऑफ बायोमेट्रिक एंड व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द बायोमेट्रिक। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा किससे रिगार्डिंग है, जो सेशन है पूरा वो बायोमेट्रिक्स से रिगार्डिंग है। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कि बायोमेट्रिक्स होती क्या है। जैसे कि देखो, बायोमेट्रिक मीन्स जैसे आप कई बार स्कूल्स वगैरह में देखते हैं कि बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगती हैं। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगने का मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी फिंगर्स होती है, आपके पास फिंगर स्कैनर हो गया या फेस डिटेक्टर हो गया या जितनी भी ऐसी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको डिटेक्ट करती हैं, वो सब डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, बेसिकली बायोमेट्रिक्स मशीन कहलाती हैं। इन जैसे लाइक देखिए, इन आवर स्कूल्स as you have noticed that there are large number of students, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट द फेस ऑफ द ईच स्टूडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये तो नॉर्मल हम देखते हैं कि हर बंदे का फेस जो है वो दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। इफ़ यू मिनटली ऑब्जर्व द फिंगर प्रिंट ऑफ द सिग्नेचर ऑफ ईच स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऐसे हम फिंगर स्कैनर की बात करें तो वो भी हर स्टूडेंट्स की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। व्हेन यू यूज़ द फिंगरप्रिंट डिटेक्शन ऑन योर स्मार्टफोन रेदर देन इनपुटिंग ए 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। जैसे आज के दिन आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो बजाय 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड के हम क्या डालते हैं, फिंगर स्कैनर डालने लग गए। सिंपली प्लेसिंग ए फिंगर ओवर द स्टार्ट बटन इज ऑल दैट नीडेड टू रजिस्टर्ड यू एज ए यूज़र। मीन्स आपने उसको क्या किया हुआ, रजिस्टर्ड किया हुआ जब भी आप फिंगर स्कैन करना चाहते हैं। मैनी लैपटॉप्स टैबलेट नाउ गिव यू ए चॉइस ऑफ द फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्नाइजेशंस टू गेन एक्सेस इनटू द सिस्टम्स। मतलब बहुत सारे लैपटॉप हैं या टैबलेट हैं या मोबाइल हैं, वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपने फेस अनलॉक से, यानी फेस डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर डला होता है कि फेस से आप डिटेक्ट कर सकते हैं या इन दैट केस फिंगरप्रिंट से स्कैन कर सकते हैं। तो आपके अलावा उस डिवाइसेस को कोई भी दूसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स। नाउ डेफिनेशंस क्या हैं, कुछ अलग अलग टाइप की बायोमेट्रिक्स कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे बायोमेट्रिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कैरेक्टरिस्टिक्स और ए प्रोसेस इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स। मतलब एक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी आपके पास, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको स्टोर करना, दैट इज़ अ बायोमेट्रिक्स। इट इज़ मेजरेबल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसमें साइकोलॉजिकली आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, फिजिकली आप यूज़ करते हैं, और दूसरा आपका बिहेवियरली यूज़ करते हैं। एज ए प्रोसेस इट इज़ ऑटोमेटेड मेथड ऑफ रिकॉग्नाइज एंड इंडिविजुअल बेस्ड ऑन मेजरेबल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो आपको स्टोर करता है इंडिविजुअली बेस्ड पे। नाउ बायोमेट्रिक डेटा, the word biometric is derived from the Latin word bio and matrix। मीन्स बायोमेट्रिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसमें दो अलग अलग वर्ड हैं, एक बायो और दूसरा मैट्रिक्स। ग्रीक वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड मैट्रिक्स मीन्स स्टैंडर्ड। मतलब बायो का मीनिंग क्या हो गया, लाइफ, और मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो समझ में आ गया कि आपकी पूरे उसको आइडेंटिफाई करता है। Biometrics data is used to describe the information collect during an enrollment verification और identification process। मतलब जैसे आप कहीं भी स्कूल में जाते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे ये सब चीज़ें आपकी इन प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड करती है। Next one is the biometric verification. Biometric verification refer to a specific task in which the system tries to confirm and individually claimed identify by means of comparing a submitting biometric sample to a database or a template। मतलब जो भी आप डेटा होते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा कि जब आप कहीं भी जाते हैं तो एक वेरिफिकेशन के लिए आपके डेटा लिए जाते हैं कि आप एक्चुअल में वो पर्सन है या नहीं है। तो वेरीफाई किया जाता है कि आप एक्चुअल में वो बंदे हैं या नहीं हैं।
नाउ कुछ और डेफिनेशंस हैं बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशंस की। बायोमेट्रिक्स के थ्रू क्या करते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। वो कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, जो भी आपका डेटा स्टोर है डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आपका डेटा उससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। नेक्स्ट वन, बायोमेट्रिक सैंपल। सैंपल का मीनिंग क्या होता है, इट इज द एनालॉग और डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव ऑब्टेन फ्रॉम ए बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस। यानी जो आपकी जो बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस है वो डिटेक्ट करती है आपके फेस को या आगे फिंगरप्रिंट को। बायोमेट्रिक फीचर्स, बायोमेट्रिक फीचर एक्सट्रैक्शंस, बायोमेट्रिक कंपैरिजन, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बेसिकली थोड़ा सा रीड करें। नाउ बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है। बायोमेट्रिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक सेंसर, मैचिंग एल्गोरिथम एंड रिजल्ट डिस्प्ले दैट कंबाइन टू मेक एन ऑपरेशनल बायोमेट्रिक सिस्टम। मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सेंसर हो गया, मैचिंग एल्गोरिथम होगी या रिजल्ट्स हो गया जो आपको डिस्प्ले होगा वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। जैसे लाइक क्या क्या ऑप्शन है देखो, कैप्चरिंग ए बायोमेट्रिक सैंपल फ्रॉम एन एंड यूजर, मतलब बायोमेट्रिक्स से डेटा को इकट्ठा किया जाता है जो भी एंड यूजर है। एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेस द बायोमेट्रिक डेटा फ्रॉम दैट सैंपल, मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और डेटा को कलेक्ट करना। स्टोरिंग द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, उसको डेटाबेस में क्या करना, स्टोर करना। कंपेयरिंग द बायोमेट्रिक्स डेटा विद डेटा कंटेन इन वन और टू रेफरेंसेस, कंपेयरिंग डेटा को कंपेयर करना जो भी डेटा आपका उसमें स्टोर है। डिसाइडिंग हाउ वेल दे मैच द इंडिकेटेड वेदर और नॉट एंड आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन हैव बीन अचीव्ड, डिसाइड करना कि जो आपने डेटा डाला वो प्रॉपरली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, बहुत तरह की बायोमेट्रिक्स मशीनें हैं जो आपको बेसिकली डिटेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, जैसे लाइक फिंगरप्रिंट हो गया, फेस हो गया, आइरिस हो गया, हैंड एंड रेटिना, ये सब चीज़ें बायोमेट्रिक्स मशीन से डिटेक्ट हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड वॉइस रिकग्नाइजेशन, गेट, सिग्नेचर आर कंसिडर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। जैसे कुछ और भी हैं, जैसे जिसमें वॉइस रिकग्नाइजेशन हो गया, गेट हो गया या सिग्नेचर, ये आपकी किस में आती हैं, बेसिकली बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स मशीन्स के अंदर काउंट होती हैं। अब टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, कितनी तरह की बायोमेट्रिक्स मशीनें हैं। फर्स्ट वन इज अ फिंगरप्रिंट, जिसमें आपके क्या यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम फिंगर को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ हैंड जियोमेट्री, द ह्यूमन हैंड्स इंक्लूडिंग बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट टू मेक अप आवर 4-5 फिंगर्स एंड पाम एंड द wrist as the anatomy of the human hand shape depend upon the geometry of the hand, मतलब हमारे जो हैंड है उसकी डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है फिंगर्स की, ये सब चीज़ें आपके पास बेसिकली डायमेंशन होता है उसमें। नेक्स्ट है पाम, कंप्लीट लेफ्ट हैंड फिंगरप्रिंट एक्सपेक्ट द थंब कैन बी कैप्चर्ड साइमल्टेनियसली एंड इट इज कॉल्ड पाम बायोमेट्रिक्स डेटा। मतलब पाम का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड की जो विद थंब आपके पास उसमें इंक्लूड किया जाता है। टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स में आगे देखिए, फेसिस, रेटिना, आइरिस। फेसिस का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे आप मोबाइल के अंदर देखते हैं तो फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं, तो फेस के अंदर आपके फेस की पूरी शेप, जैसे आपकी नोज़ है, डिस्टेंस ऑफ आइज कितना है, वो सब चीज़ें स्टोर होती हैं। रेटिना, ए टिपिकल इमेज ऑफ द आई इज शोन इन द फिगर 1.63, जैसे एक फिगर आई थी पीछे, तो उसमें जो एक रेटिना आता है कि आपके पूरे उसको डिटेक्ट करता है कि आपकी जो आँखें उनका साइज़ क्या है। आइरिस, आइरिस इज द एक्चुअली इंटरनल पार्ट ऑफ द आइज, मतलब आइज का जो इंटरनल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली आइरिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर अप हुई। टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स में आगे देखिए, जैसे सिग्नेचर, बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स डेटा है जिसमें आप क्या क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली पहले भी हमने पढ़ा इसका कि आपका सिग्नेचर का स्टाइल कैसा है, वॉइस कैसी है आपकी, या वे ऑफ टॉकिंग क्या है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे आज के दिन मोबाइल में आप देखोगे तो कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो वो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, उसके अकॉर्डिंगली मैच करता है। अगर वो मैच हो गया तो आपका डेटा प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। वे ऑफ टॉकिंग का मीनिंग क्या था, आपका बोलने का तरीका कैसा है। वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग का मीनिंग आपका चलने का तरीका कैसा है, कि किस टाइप से आप चलते हैं, तो आपका चलने का तरीका भी उसमें क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। क्वालिटीज ऑफ बायोमेट्रिक्स में क्या क्या आ गया, क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक्स डेटा रिफर टू ए क्लियर एंड एरर फ्री डेटा, मतलब आपका डेटा इस टाइप का आ गया जिसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं है। क्वालिटी मेजरमेंट प्ले विटल रोल इन द इम्प्रूविंग बायोमेट्रिक सिस्टम्स, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोमेट्रिक सिस्टम्स के अंदर।
नाउ लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या आते हैं कि जैसे आप बायोमेट्रिक सिस्टम में एक बार आपने डेटा को रिकॉग्नाइज कर दिया, डेटा स्टोर हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी इंसिडेंट की वजह से मान लो हमारी चीज़ें मैच नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम्स काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो एज के अकॉर्डिंगली जैसे हमारा फेस का लुक चेंज हो जाता है, सिग्नेचर स्टाइल चेंज हो जाती है, या कई बार कुछ भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में आपकी बायोमेट्रिक्स मशीन आपके जो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। कई बार वॉइस भी चेंज हो जाती हैं, कई बार मान लो एक्सीडेंट हो गया, चलने का तरीका चेंज हो गया, बात करने का तरीका, तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ बायोमेट्रिक्स कि कई बार हमारा डेटा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो पाता उस केस में। Now, domestic and global data. In biometric system, the input data stored in the local data. मतलब जो भी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? लोकल मशीन के ऊपर स्टोर होता है। द बायोमेट्रिक डेटा सच एज फेस इमेजेस, फिंगरप्रिंट इमेजेस और सिग्नेचर इज ऑफ द पीपल हु आर एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशंस। सच डेटा कैन बी कॉल्ड डोमेस्टिक डेटा। मतलब इस तरह का डेटा जो इकट्ठा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक डेटा बोलते हैं। फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सच डोमेस्टिक डेटा वी कैन बी यूज ग्लोबल डेटा फॉर मैचिंग पर्पज। अगर मैचिंग पर्पज से उसको यूज़ करते हैं तो वो डेटा कैसा हो जाता है? फिर ग्लोबली हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन इंडिया आधार कार्ड आर प्रीपेड फॉर एवरी सिटीजन्स। हर बंदे का आधार कार्ड है। एवरी सिटीजन गेट ए यूनिक आधार कार्ड नंबर व्हेन द पर्सन वांट टू ओपन ए बैंक अकाउंट हिज हर डेटा क्रॉस वेरीफाइड विद द कंसर्न्ड आधार डेटा। In the scenario that Aadhaar data stored on the government server work on the global data and can be data entered by the concerned bank to open an account। मतलब वो डेटा गवर्नमेंट के एक सर्वर में स्टोर है और उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। जब कहीं भी यूज़ करने का मीनिंग क्या हो गया? वो डेटा कैसा बन जाता है? फिर ग्लोबल डेटा बन जाता है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि डोमेस्टिक डेटा का मीनिंग जो डेटा एक फर्स्ट टाइम स्टोर होता है जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं तो वो डेटा डोमेस्टिक है। जब उस डेटा को कहीं भी यूज़ किया जा सकता है तो वो डेटा कौन सा हो गया? ग्लोबली डेटा हो गया। तो दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हमने जो टॉपिक कवर की हैं दैट इज़ द बायोमेट्रिक्स की मशीन्स क्या होती हैं, क्या डिडक्शन करती हैं, किस किस टाइप की मशीन्स होती हैं। तो प्लीज़ रीड केयरफुली द चैप्टर नंबर 3।